करप्शन इंडिया मिशन यूनिटी इन 100। एंटी करप्शन इंडिया क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? एंटी करप्शन इंडिया एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत के अलग अलग राज्यों में सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों को न्याय मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। यह संगठन लोगों की उम्मीद है और इस संगठन की शुरुआत पुण्य सिंह जी की अध्यक्षता में 2012 में की गई थी और आज उनके साथ हर प्रोफाइल के लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, IIT से पढ़े इंजीनियर, CA, एम्स के डॉक्टर, साइबर एक्सपर्ट और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, RTI कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छी कंपनियों में कार्य कर रहे सदस्य और फौज से रिटायर्ड कर्नल और बहुत सारे देशभक्त इस संगठन के साथ जुड़ के मजबूती के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने में हर जिले और थाना क्षेत्र में इस मिशन को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। एंटी करप्शन इंडिया द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र के लिए मिशन यूनिटी इन 100 चलाने का क्या उद्देश्य है? आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हर तरफ डर और बेबसी का माहौल है। न्याय और कानून से आम आदमी का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। दिन दहाड़े आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में लूटा जा रहा है। अन्याय का शिकार होती महिलाओं को न्याय व्यवस्था से किनारा महसूस होता है। पुलिस और आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। इन सब के बीच में हमें महसूस हुआ कि एक ऐसे संगठन और मजबूत 100 की एकता की जरूरत है जो लोगों के साथ खड़ी हो सके और इस 100 टीम के माध्यम से समय समय पर पब्लिक पुलिस मीटिंग कराएगी। आम जनता के साथ जो उनकी समस्या है उनको मजबूती के साथ रखा जा सकेगा। हमारा उद्देश्य है कि पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था और आम जनता के बीच की खाई को भर दिया जाए। हमारा उद्देश्य है कि हम आम जनता को जो खुद के जो बड़े सरकारी दफ्तर हैं उनके सामने वो अकेला महसूस ना करें। हमारा उद्देश्य है कि साधारण न्याय प्रक्रिया औपचारिक शब्दावली के पीछे छुप ना जाए। हमारा उद्देश्य है कि हम भारत के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें और आइए हमारे साथ जुड़िए। अच्छा, प्रत्येक थाना क्षेत्र में 100 टीम को कैसे मैनेज किया जाएगा? प्रत्येक थाना क्षेत्र में 100 की टीम को मैनेज करने के लिए 10 आधिकारिक पद बनाए गए हैं जिनको आप मैनेजिंग कमेटी भी कह सकते हैं, जैसे ब्रांच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, एरिया कोऑर्डिनेटर। इन सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है टीम को मैनेज करना, आपसी एकता को हमेशा मजबूत रखना, जिसमें पूरी जवाबदेही ब्रांच अध्यक्ष की होती है जिनके दिशा निर्देशन में उनकी टीम कार्य करती है। अगर 100 की टीम पूरी हो जाती है तो क्या उस थाना क्षेत्र में इस मिशन में किसी और को शामिल किया जाएगा? नहीं, अगर 100 की टीम पूरी हो जाती है तो उस थाना क्षेत्र से किसी और दूसरे सदस्य को 100 की टीम में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कोई पद खाली नहीं हो जाता। प्रत्येक थाने क्षेत्र में चयनित 100 सदस्य की क्या जिम्मेदारी होंगी और वे इस 100 टीम का हिस्सा कब तक बने रहेंगे? जो उनकी जिम्मेदारियां होंगी वो इस प्रकार होंगी कि आपसी एकता और भाईचारे को बनाकर रखें, हर महीने आयोजित राष्ट्रवार सम्मेलन में शामिल हो सकें, संगठन का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करना है जब तक कि सीनियर अधिकारियों द्वारा ये नहीं बताया जाता कि आप इस सूचना को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नहीं करना है। संगठन द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना है। अपने आसपास कोई गैर कानूनी कार्य तो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी नजर बना के रखना है और इसके साथ ही हर विभाग में, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, थाना हो या फिर सरकार की कोई योजना हो, सब पे हमेशा नजर बना के रखना है। अगर ऐसा कुछ गलत मिलता है तो टीम से चर्चा करके उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसना है। अगले 5 साल तक सभी इस टीम का हिस्सा बने रहेंगे। अगर कोई आगे भी इस टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो इसका निर्णय मैनेजिंग कमेटी उनके कार्यशैली को देखते हुए निर्णय करेगा और उसके पद पर किसी और को रखना है या उन्हें ही रखना है, ये जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी की ही होगी। लोकल पुलिस प्रशासन को इस मिशन के बारे में कैसे पता चलेगा और वे इस मिशन को सफल बनाए रखने में कैसे मददगार साबित होंगे? जिस थाना क्षेत्र में 100 की टीम पूरी हो जाती है, उस 100 की टीम के साथ उस क्षेत्र के लोकल पुलिस प्रशासन के साथ एक मीटिंग आयोजित कराई जाती है और इस मिशन से जुड़े सभी सदस्यों को इसके बारे में सूचना लिखित रूप से दी जाती है और इसके साथ ही एक कॉपी जिले के SP कार्यालय को भी भेजा जाता है। पुलिस प्रशासन इस मिशन को सफल बनाए रखने में मददगार साबित होंगे और इसके लिए उन्हें उनके अच्छे कार्य के लिए समय समय पर इस टीम द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इस मिशन को किसके सहयोग से चलाया जाता है और इसका फंडिंग कहां से होती है?
क्या यह किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार के सहयोग से चल रहा है? इस मिशन को आम पब्लिक के सहयोग से ही चलाया जाता है और इसकी फंडिंग भी आम पब्लिक के द्वारा ही की जाती है। इसे आम पब्लिक के सहयोग से कई सालों से चलाया जा रहा है सफलतापूर्वक, और यह किसी भी राजनीतिक पार्टी या सरकार के सहयोग से नहीं चलाया जाता है। यह स्वतंत्र संगठन है जो आम जनता के हक के लिए मजबूती के साथ लड़ते हुए आ रहा है, और संगठन किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ये संगठन और मिशन कब तक चलेगा? यह संगठन और मिशन स्थायी रूप से संवैधानिक तरीके से चलता ही रहेगा, क्योंकि हर थाना क्षेत्र में इसकी जरूरत भी है, और किसी भी थाना क्षेत्र में ऐसा कोई स्वतंत्र कार्यालय नहीं है जहां आम जनता अपनी समस्या को मजबूती के साथ रख सके, किसी रिश्वतखोर अफसर की शिकायत कर सके, किसी शोषित महिला की मदद कर सके, किसी गैर कानूनी एक्टिविटी की सूचना दे सके, और सरकार द्वारा क्या क्या जनहित योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। इस मिशन के तहत राष्ट्रगान सम्मेलन कब आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस मिशन के तहत जो राष्ट्रगान सम्मेलन महीने से पहले ही निर्धारित एक किसी रविवार को आयोजित किया जाता है, और इसकी शुरुआत तब की जाती है जब उस थाना क्षेत्र में मिशन की 100 टीम की पूरी हो जाती है, और हर महीने राष्ट्रगान सम्मेलन आयोजित कराने की जिम्मेवारी उस थाना क्षेत्र के ब्रांच अध्यक्ष की और बाकी मैनेजिंग टीम की होती है। इस राष्ट्रगान सम्मेलन में 100 सदस्य ही शामिल होंगे जिनका पहले ही वेबसाइट में नाम ऊपर उपलब्ध होता है। अच्छा, इस मिशन में एक थानीय क्षेत्र से 100 सदस्य को ही शामिल किया जाता है। उस क्षेत्र की बाकी जनता आपसे कैसे जुड़ेंगे और उनको मदद कैसे मिलेगी? मिशन यूनिटी इन 100, जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि इस मिशन के लिए 100 सदस्यों को ही चयनित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक क्षेत्र में हजारों लाखों लोगों को अनुशासित रख पाना, समय समय पर लीगल ट्रेनिंग दे पाना, मजबूत एकता कायम कर पाना, ये सब मुश्किल होता है। इसलिए संगठन की मैनेजिंग कमेटी ने शुरू में ही निर्णय ले लिया है कि एक थाना क्षेत्र से 100 सक्रिय देशभक्त सदस्यों को ही शामिल किया जाता है, और इस क्षेत्र से बाकी आम जनता भी सदस्य या वॉलंटियर के रूप में संस्था के साथ जुड़ के मदद ले सकते हैं। सबका नाम भी वेबसाइट पे रहेगा, लेकिन स्पेशल 100 के टीम में तभी कोई शामिल होगा जब उसमें कोई पद खाली होगा। धन्यवाद।